जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं, बिहार में आप लोग पता है कि 10,709 पदों के लिए बहाली निकाली गई थी। अब ये बहाली अपने अंतिम चरण में है। तमाम कोर्ट के पैंतरा के बाद ये बहाली अपने अंतिम चरण में आ चुका है। आपको पता है कि आपको रेज ऑब्जेक्शन डालने के लिए आपको 2 दिनों के लिए समय दिया गया है, उसमें से आपका 1 दिन निकल चुका है। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे कैंडिडेट के ये जो है क्वेश्चन है कि नंबर कैसे घट गए, आपत्ति दर्ज किनको करना है, किनको नहीं करना है। अगर आप आपत्ति दर्ज नहीं किए हैं, नो करके निकल गए हैं तो क्या दिक्कत है। अगर आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चन शो कर रहे थे और आप आपत्ति में कुछ नहीं जो है दिए हैं तो क्या होगा, सारा कुछ बताएंगे। और यह मेरिट न निकाल कर यह बीटीएससी अपने साइट पर ही जब लॉगिन करते हैं तो बीटीएससी अपने साइट पर ही जो है दे रखा है कि आप किस किस चीज़ों पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, वहाँ पे क्या दिया गया है और उस पर आपको ऑब्जेक्शन अपना डालना है। ठीक है, तो बीटीएससी ये लिस्ट नहीं देकर यह लॉगिन आईडी पर ही सबको प्रोवाइड करा दिया है कि किसको ऑब्जेक्शन देना है, किसको नहीं देना है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले जिनको ऑब्जेक्शन देना है उनके रिमार्क्स में जब आप लॉगिन करेंगे इस वाले में, ऑब्जेक्शन लॉगिन वाला में जब आप लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, उस पेज में कैंडिडेट का सारा डिटेल्स आ जाएगा। अब उसके नीचे जो है लिखा रहता है, ठीक है ना, कि आपको किस किस चीज़ों में जो है आपको दिक्कत आई है और उसको जो है आप ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं। यानी ऊपर में आपका ऑब्जेक्शन दिखाएगा और नीचे में उसको आपको जो है ऑब्जेक्शन को रेज करना पड़ेगा। ठीक है ना। रेज ऑब्जेक्शन के लिए नीचे में दिया है और ऊपर में ऑब्जेक्शन दिया है, आपत्ति दिया है। वह आपत्ति आपको जो है बीटीएससी के द्वारा दिया गया है कि हाँ, हमको इस चीज़ में आपके आपत्ति है, चाहे उसमें कैटेगरीज हो, चाहे आपके नाम में गलती हो, चाहे आपके फादर के नाम में गलती हो, किसी भी चीज़ इसमें जो है बीटीएससी को आपत्ति होगा तो वहाँ पे शो करेगा कि हाँ, इस चीज़ में जो है मुझे आपत्ति है। अगर आप अपना आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं तो यस और नो वहाँ पे है। आप यस और नो पर जो है अगर यस करेंगे तो आपका जो है आप आपत्ति वहाँ पे दर्ज करेंगे, लिखेंगे और पीडीएफ भी जो है उसका अपलोड करने का ऑप्शन दिया है। ठीक है, ये सारा चीज़ें हैं। तो अब आता है बातें, वहाँ पे एक चीज़ें दिया है कि लोगों का नंबर जो है कैसे कम रहा है। ठीक है ना, नंबर। तो देखिए, नंबर कमने का मतलब है, आपको पता है कि मैं यहाँ पे बता दूँ क्लियर करके, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करके बता दूँ कि आपको पता होगा जब एडवर्टीजमेंट निकली थी उस समय कहा गया था कि आप जो भी सीबीटी में नंबर लाएंगे उसमें 0.6 से गुना हो जाएगा। और आपको एक चीज़ पता है कि आपका मिनिमम 32 नंबर लाना था सीबीटी में मिनिमम 32 लाना था। जो 32 नहीं ला पाई वो फेल कर गई, डिसक्वालीफाइड कर गई, क्योंकि स्पष्ट कहा गया था कि महिला कैंडिडेट के लिए 32% आपको हर हाल में लाना है। तो जो 32 नंबर सीबीटी में नहीं ला पाई वो फेल कर गई। अब ये 32 नंबर कम से कम लाना ही था। ठीक है ना, 32 नंबर से ज़्यादा जितना जो है ला सके, 60 नंबर तक आप ला सकते थे, लेकिन 32 नंबर कम से कम लाना था। तो ऐसे में 32 नंबर जिनका आया तो 32 में पॉइंट जो है आपको 6 से गुना किया गया है। ठीक है, किन्हीं का अगर 35 आया होगा तो 35 में 0.6 से गुना किया होगा, किन्हीं का 40 आया होगा तो 0.6 से गुना किया गया होगा। अब आप कहेंगे किन्हीं का 30 आया होगा तो 0.6 से गुना किया होगा, तो नहीं, 30 आने का मतलब है कि डिसक्वालीफाइड हो गई, तो 0.6 से गुना करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि आगे तभी काम बढ़ेगा जब कम से कम आप 32 लाएंगी या 32 से ज़्यादा लाई होंगी, तभी गुना भाग होगा और प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जैसे 32 से कम आ गया, प्रोसेस वहीं पे ख़त्म, उनका डिसक्वालीफाइड। समझ गए। तो समझ लीजिए कि जिनका अगर 32 आया होगा, 0.6 से गुना करेगा तो लगभग 19 के आसपास बनेगा, तो नंबर तो कम ही जाएगा। 32 है लेकिन 19 हो गया। ठीक है, अगर आपका किसी का मैं बता दूं 50 है और 50 में जो है हम 0.6 से गुना करते हैं तो ये बनता है 30, यानी 50 है लेकिन 30 आ गया नंबर, तो कहीं ना कहीं नंबर तो घटेगा ही। तो ये चीज़ें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 ही ला सकते हैं। अगर 100 में 100 बना ली है तो 0.6 से गुना कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 ही ला सकती हैं। 60 से ज़्यादा तो सीबीटी में नंबर आना नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि कुछ जो है हायर क्वालिफिकेशन का और एक्सपीरियंस का नंबर देना था, तो दोनों को मैनेज करने के लिए 0.6 से गुना किया गया था। तो नंबर वाला में हटा दीजिए, नंबर वाला
आप क्वालिफाइड हैं तभी आपका नाम वहाँ पे जो है आपका शो कर रहा है, नंबर वाला बात नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिनका 32 नंबर प्लस सीबीटी में आया था वो सारे को जॉब हो जाएगा, ठीक है। अब 32 प्लस जितना भी आया था उसमें 0.6 से गुना करेगा, कोई मतलब नहीं है, जॉब सबको होना है। कैटेगरीज वाइज इतना ज़रूर है कि कैटेगरीज वाइज आपका सीट होना चाहिए। अब मान गए जनरल में आपका जो है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, 5 सीट जनरल में है, ठीक है, 5 सीट जनरल में है, लेकिन जनरल में कैंडिडेट हो गया 7 गो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वालिफाइड कैंडिडेट हो गया 7 गो और जनरल में सीट है मात्र 5 गो, तो 2 को तो हटाना है। तो 2 को हटाने के लिए क्या करेगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा उसको ऊपर से लेगा और 5 जहाँ तक हो जाएगा ले लेगा, तो ये चीज़ें होता है। लेकिन यहाँ पे तो कैंडिडेट ही कम है, तो कैंडिडेट ही कम है तो सीट फुल होने का संभावना ही नहीं है। तो ऐसे में जो भी 32 पार कर ली हैं जॉब हो जाएगा। और अब की बार जिनको जॉब नहीं हुआ वो बहुत पछता रही हैं, बहुत सीबीटी में अगर जो सही से नहीं कर पाई बहुत पछता रही हैं, क्योंकि इतना आसान बहुत सारे सीट 2-2.5 हज़ार सीट ऐसे ही चला जा रहा है जिस पर बहाली नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं दुख की बात ही है, समझ रहे हैं। बाकी चलिए, और जो भी लोग का ऑब्जेक्शन करना है आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए विथ प्रूफ के साथ। देखिए, अगर बीटीएससी आपको आपत्ति दिया है तो उसको आपको आपत्ति दर्ज करना पड़ेगा। अगर बीटीएससी कोई आपके लॉगिन आईडी पर आपत्ति नहीं दिखाया है, मतलब आप आपत्ति दर्ज करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। रिमार्क्स में बीटीएससी कमीशन के रिमार्क्स में अगर आपको कुछ दिया गया है आपत्ति में, तो उस रिमार्क्स के अगेंस्ट में आप जवाब दे सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं। अगर कमीशन कोई रिमार्क्स नहीं दिया है, कुछ नहीं लिखा है, नोट फाउंड है आपत्ति ऑब्जेक्शन, तो फिर आपको भी कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।